हाँ दोस्तों, नमस्कार। विक्रम बात कर रहा हूँ और आपको एक बात बतानी है जो बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, ये लोन ड्राफ्ट, ये आपका लोन ड्राफ्ट जो कि है लोन डिबेट जो भी बोलिए, बहुत बहुत बड़ी समस्या है। आप ऐसा होता है कि बहुत समय ऐसा लोन ले लेते हैं, लोन ले लेके फंस जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते। जितना जो है दलदल टाइप का हो जाता है, जितना हिलते हैं आप उतना उस टाइप से उसको मतलब अंदर घुसते जाते हैं। तो भाई हम आपको बताएंगे कि जल्दी से निकलिए, ठीक है। आज अगर आप नहीं समझिएगा तो समय आपको लात मार के समझाएगा। तो आप आज आपको निकलना है उससे। आज अगर नहीं निकलेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं निकल पाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको कुछ चीज़ बता दे रहे हैं, एक बार ध्यान से इसको सुन लीजिएगा और उसके बिहाफ पे चलिएगा तो ठीक है। और नहीं तो फिर लोन से कभी भी आप मतलब लोन मुक्त नहीं हो पाएंगे। लोन मुक्त जब तक नहीं होंगे ना, तो आपका माइंड में आपका इतना टेंशन रहेगा और उसके चलते आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस बढ़ जाएगा, हेडेक बढ़ जाएंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगा, हॉस्पिटल में घुस जाएंगे, फिर से दोबारा लोन पे आ जाएंगे। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि देखिए, आप अगर कोई भी लोन ले रहे हैं, आप अगर नहीं कर पा रहे उसके अफोर्डेबल, आपसे नहीं हो रहा है, आप लोन पे लोन लेते जा रहे हैं, लोन पे लोन लेते जा रहे हैं, ठीक है। आपका चूँकि एक लोन हो गया, 2 लोन हो गया, 3 लोन हो गया, आप क्या करेंगे? चौथा लोन किस लिए ले रहे हैं कि आपका जो 1, 2, 3 लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट को भरने के लिए ले रहे हैं। तो ये सब चक्कर छोड़ दीजिए भाई, ये सबसे गलत रास्ता है। अगर इस तरीके से आप कुछ कर रहे हैं तो बहुत ही खराब रास्ता है, बहुत ही बेकार बुद्धि है जिसको बोलेंगे। क्योंकि उसके चलते आप 4 लोन हो गया, आप 4 लोन की जगह 5 लोन पे चल जाएँगे। 5 लोन पे जब जाएँगे तब आप ही का प्रॉब्लम है। ऐसे करके आप लोन कभी भी आपका ख़त्म ही नहीं होगा। एक आपका जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी वार छिड़ जाएगा भाई। आपका लाइफ़ एकदम बेकार बन जाएगा, हम बता रहे हैं। उसके बाद आपको बता दो, ये सब जो आपका जैसे कि एप्लीकेशन लोन वगैरह होते हैं, ये एप्लीकेशन लोन अगर आपका सही में पैसे का ज़रूरत है, अब आपको नहीं मिल रहा, तो आप चारों तरफ आपका फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए, सामने का देख लीजिए भाई। आपका सामने से किसी से ले लेंगे ना 5,000 का, अगर आपको 500 रुपया देना पड़ रहा, ठीक है। अगर आपका दोस्त 10 दिन के बाद लेट हो जाएगा ना, तो आपको वो फाइन नहीं मारेगा। आप मुंह पे बोल सकते हैं भाई नहीं है, मानेगा, आपका दोस्त है, रिश्तेदार है। तो देखिए, उसमें क्या होगा, लोन पे आप जो कि एप्लीकेशन पे ले लीजिएगा। एप्लीकेशन पे आप ले लीजिएगा 5,000 रुपया, उससे आपका कट जाएगा 1500 2,000 रुपया। कितना गिरेगा आपको? आपको कितना गिरेगा? 3500 3,000 रुपया गिरेगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपको 1 महीने या 15 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। आप 15 दिन के अगर 1 महीने के अंदर नहीं चुकाते तो क्या होगा, उसमें फ़ाइन मार देगा। फ़ाइन मार के आपका लोन को कर देगा 5500 6,000 10,000 तक कर देता है यार। पॉकेट वगैरह जो क्रेडिट विधानी वगैरह होता है, इतना फ़ाइन मार देता है। उसके बाद लोक अदालत का कॉल आता है आपके पास, ये कॉल आता है, वो कॉल आता है। जो भी आपका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है उसको हाई करके चल जाता है। तो देखिए, हम आपको बताएंगे कि लोन का चक्कर में मत पड़िए। मेरा ये पर्सनली आपको एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोन मत लीजिए ये सब एप्लीकेशन वगैरह से। बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्त, मैं आपको एक ही बात बताऊँगा कि आप अपने सामने से ले लीजिए, किसी से मांग के आप उसको दे दीजिए। अगर लेना ही पड़ रहा है फिर भी एप्लीकेशन से, बट आप अगर फंस चुके हैं लेके, मान लीजिए एप्लीकेशन से फंस गए हैं लेके, क्या करेंगे? कॉल आ रहा है, नहीं दे पा रहे, तो फिर हम आपको बोलेंगे कि टेंशन मत लो यार। अगर टेंशन लेते हैं तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे जल्द आपका हेडेक बढ़ जाएगा, स्ट्रेस होगा, माइंड तबीयत ख़राब होगा। हॉस्पिटल में जाएंगे तो फिर आपका जो भी बचा कुचा थोड़ा बहुत है उसको देना पड़ेगा। सेकेंडली, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, लोन आपको कैसे मुक्त होना है। कि मैंने आपको बताया कि आपको लोन नहीं लेना है, लोन चुकाने के लिए लोन नहीं लेना है, ठीक है। यानी उस चीज़ को आपको करना ही नहीं है। सेकेंडली, आपका जो भी लाइफ स्टैंडर्ड है, अगर आप कोई भी चीज़ अफोर्डेबल कर रहे हैं, लाइफ स्टैंडर्ड को आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। भाई पीछे आना पड़ेगा मीन्स आपको बता दे रहे हैं, अगर आपका अभी आप खर्चा 50 रुपया कर रहे हैं तो भाई आप अपना 20 रुपया में सल्टा दो या 30 रुपये में सल्टा दो। सीधी सी बात है, खराब लग सकता है, मैं बता रहा हूँ। आप 30 रुपये में सल्टा दो, खर्चा कम कर दो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड का कम कर दो और उससे बचाओ और आपका लोन भरो। क्योंकि लोन मुक्त आपको होना है। जब तक लोन ये नहीं करेंगे आप, उसके बाद पनपो ना, उसके बाद आप इन प्रोग्रेस करो ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कौन क्या बोल रहा है उससे दिक्कत नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि प्रॉब्लम आपको होगा, आपके चलते आपका पूरा फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा। जब आपका फैमिली सफ़र करता है ना दोस्त, तो आप ही को ख़राब लगता है, बाकी सब हंसता है। तो समझ लीजिए बात को, सीधा सा एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड को आपको पीछे करना है। अगर आप मान लीजिए कि ये सेकंड हो गया, तो अगर आपके पास गाड़ी है, 4 चक्का नहीं हो पा रहा तो 2 चक्का ले लीजिए ना दोस्त, ठीक है। आप ले लीजिए ना, स्कूटी वगैरह ले लीजिए, टू व्हीलर ले लीजिए। टू व्हीलर से नहीं हो रहा तो दोस्त आप क्या करेंगे? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लीजिए ना, कुछ दिन के बाद। लाइफ टाइम तो नहीं है ना दोस्त, लाइफ टाइम नहीं है भाई। आप लाइफ टाइम नहीं है ना, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो। एक बार चूक जाएगा ना सब कुछ, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, आपको बचाना है, पाई पाई जोड़ जोड़ के आपको उसको देना है और ख़त्म करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास
ठीक है, उस ये आपका सेकंड। अगर आप मॉर्गेज से किसी प्रकार लोन लोन ले रहे हैं, मॉर्गेज इन द सेंस मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी चीज़ एसेट को दे के आप लोन ले रहे हैं बैंक वगैरह से, तो भाई आपको एनी टाइम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके पास आप उस इंस्टॉलमेंट को नहीं भर पा रहे, तो आप अभी क्या करेंगे? 1 महीना नहीं होगा, सेकंड महीना से डायरेक्टली जैसे आप देख पा रहे हो उस हालात को देख कर डायरेक्टली करिए। भाई नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली उसको बेचो और आपका लोन को भर दो। क्योंकि बात ये होता है ना कि अगर आपको कोई भी एसेट लोन देता है, लोन कैसे देता है आपका? अगर 50,000 का एसेट है, ठीक है, तो उसमें आपको 30,000 का लोन देगा। इन दस आपको सिर्फ आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 30,000 का लोन देगा। तो 30,000 लोन देने में आपका, अगर मान लीजिए कि उसको बेच भी देंगे तो 20,000 आएगा ना भाई, 20,000 आएगा। अगर आप बैंक का नहीं चुकाते, 6 महीना वेट करते, 7 महीने वेट करते, तो बैंक क्या करेगा? एक लीगल प्रोसेस आपका साइन किया हुआ ऑलरेडी सब कुछ, एक मतलब जो कि एग्रीमेंट पे, तो बैंक क्या करेगा? आपको फाइन लगा के, इंटरेस्ट लगा के, वो उसका तो काम ही है, वो तो चाहता ही कि आप पैसा ना दे उस, ताकि फाइन लगा दे, फाइन लगा के आपसे पैसा हड़पे। तो आपको क्या करना है? तो वो फाइन लगा के क्या करेगा कि आपका 5,000 का ज़मीन बेच के आपको वो लेके चल जाएगा। उससे बेटर है कि आप पहले ही बेच के, भाई ले 30,000, हम 20,000 लेके अब अपना नया शुरुआत करेंगे, उससे हम बन पाएंगे, उससे मेरा इन प्रोग्रेस होगा। तो आपको ये सब चीज़ करना है भाई, ये सब चीज़ करके आपको रेडी रहना पड़ेगा एनी टाइम, अगर आप लोन ली है। नहीं तो फिर आपका, आपके चलते आपका परिवार तक आपका चल जाएगा, परिवार में बहस छिड़ जाएगा भाई, दिक्कत है। अगर आप ऐसा हो ये तो आपका बैंक वाला हो गया। अगर आप किसी मान लीजिए कि बड़े आपका कोई मतलब आदमी से या से कोई दुकानदार से, बड़े जो लोन देता है यहाँ पे हाई इंटरेस्ट पे लोन देता है, उससे ले लिए, तो उन लोग तो भाई कुछ असर नहीं छोड़ता। वहाँ पे क्या करता ना कि भाई वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी भी करवा देता है, इन द सेंस आपको पीछे धमकाएगा, इतना गाली देगा, सब कुछ करके ख़त्म कर देगा। भाई उस सब से तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप ले लिए हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाइए, आपको खड़ा होना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो खड़ा हो जाए, डायरेक्टली बोलिए कि अगर आप मेरे पीछे कुछ भी करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी कराएंगे, तो देखिए उसमें तो आपका, हम छोड़ने वाला आपको है नहीं, हम तब नहीं छोड़ेंगे, उससे आपका लोन नहीं मिलेगा। तो उससे बेटर है ना कि आप अपने टाइम दे दीजिए। ठीक है, आप हाई इंटरेस्ट पे लोन दिए थे, रिस्क था दोस्त। अभी मेरा बिजनेस ये नहीं होगी, बिजनेस अब मेरा अभी हम आपको अभी दे नहीं पाएंगे, तो मैं एक ही आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वेट कर लो, हम आपका लोन दे देंगे, चुकता कर देंगे, सारा कुछ जो भी था पैसा आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक एक पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको